हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो है जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने पिछले क्लासेस में जीएसटी यानी कि परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखा था, जिसमें हमारा जो है पहला बिल का हमने एंट्री करना सीख लिया है। अब हम जो सीखेंगे वो है हमारा दूसरा बिल, जिसमें हम परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बिल जो है जो पहले वाला बिल था उससे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यानी कि अलग रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रेडिंग बिजनेस में एंट्री करना सिखाऊंगा बिल का, लेकिन डिफरेंट। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए ये बिल क्या है, पहले वाले जो बिल बनाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हमारे किसके ऊपर है, परचेज टैक्स इनवाइस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हम क्या करेंगे, एक परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करके देखेंगे। तो हमने दोस्तों ये बिल खरीदा है सामने वाले से। सामने वाला है हमारा मारुति कंप्यूटर। ठीक है, हमारा प्रोप्राइटर यानी कि हमारा सप्लायर सेम है, लेकिन सामने वाले सप्लायर ने इस बार हमें दूसरा बिल दिया है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट बिल दिया है। जैसे कि इसमें हमारा एयर फिल्टर लिखा हुआ है आइटम का नाम, और इसमें पैकेजिंग फॉरवर्डिंग चार्ज। ठीक है ना दोस्तों, क्या लेजर बना हुआ इसमें, एक्स्ट्रा पैकेजिंग फॉरवर्डिंग चार्ज। ठीक है ना, और पैकेजिंग फॉरवर्डिंग चार्ज में भी सामने वाले ने मुझे क्या किया है, जीएसटी चार्ज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, इस बिल में नया हो गया। अगर कोई सामने वाला पार्टी आपसे पैकिंग या फिर फॉरवर्डिंग चार्ज के ऊपर जीएसटी लेता है, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम एंट्री में इसको सीखेंगे। ठीक है, और एक नया हो गया राउंड अप। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पैसा राउंड में आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, राउंड अप का लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए आज के परचेज बिल में क्या हो गया, नया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम परचेज बिल में इन दोनों को हम कैसे करेंगे आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास हम टैली में स्टार्ट करते हैं और इस बिल की एंट्री पास करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने टैली प्राइम में आ जाते हैं और क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में जाएंगे और वाउचर्स में जाएंगे, एंटर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम मारुति कंप्यूटर का नाम, अब देखो यहाँ पर मारुति कंप्यूटर का लेजर है, लेकिन हमें और बनाना है क्या, मारुति कंप्यूटर का लेजर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर सेल का वाउचर खुला हुआ है, हमें क्या करना है, परचेस लाना, इसलिए F9 बटन, क्या करेंगे, F9 बटन। ठीक है दोस्तों, तो ये परचेस का वाउचर आ गया मेरे पास। अब देखेंगे यहाँ पर मारुति कंप्यूटर, तो ये लेजर मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया है, तो इसको दोबारा मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अल्ट टैब से क्या करूँगा, यहाँ पर बिल नंबर पहले लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पर से फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर से हम कर लिए कंट्रोल सी से कॉपी, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी में पेस्ट कर लिए। ठीक है, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर से डेट, तो डेट क्या है दोस्तों, अच्छा 2 नवंबर है, यहाँ पर 2 ही नवंबर है, तो रहने देते हैं, एंटर लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको डेट चेंज करना है तो क्या करोगे, F2 बटन दबा के आप डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, 2 और यहाँ पर लिख दो नवंबर और एंटर लगा दो। ठीक है दोस्तों, एंटर, यहाँ पर भी 2 नवंबर, एंटर। अब यहाँ पर पार्टी का नेम, तो पार्टी का नाम मारुति है, तो यहाँ पर लिखते हैं मारुति कंप्यूटर, ये हो गया मारुति कंप्यूटर। ठीक है, हमने पहले ही बना लिया है क्योंकि हमारा एक बिल की एंट्री हो चुका है जो कि हमने मारुति कंप्यूटर से खरीदा था। एंटर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पर जीएसटी परचेस। ठीक है, हमारा लेजर भी बना हुआ है, यानी कि हम एक ही पार्टी का बार बार लेजर नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और टैली भी एक ही पार्टी का अगर आप लेजर बना लिए हो, जैसे कि मैंने मारुति कंप्यूटर का लेजर बना लिया है, अगर मैं दोबारा बनाऊंगा तो टैली क्या करेगा, लेगा नहीं उस लेजर को, क्या करेगा, नहीं लेगा, क्योंकि टैली दोबारा उसी लेजर को नहीं लेता, सेम नाम के लेजर को नहीं लेता। ठीक है ना, तो ये मेरे को और बनाना भी नहीं है, क्योंकि हम एक ही पार्टी से बार बार बिल खरीदेंगे तो बार बार थोड़ी नाम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एक ही बार बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, मारुति कंप्यूटर का लेजर हमें नहीं बनाना पड़ा और जीएसटी परचेस का लेजर भी हमें नहीं बनाना पड़ा। अब जीएसटी परचेस का लेजर हमें बनाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो है पहले से बन चुका है। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है डिफरेंट आइटम है। हमने पिछले क्लास में डेल लैपटॉप का एंट्री किया था, और अभी क्या है, ये एयर फिल्टर है। क्या है ये, एयर फिल्टर है, कार्ट्रिज है ना, एयर फिल्टर कार्ट्रिज ASD है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये आइटम हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बना लेते हैं एयर फिल्टर कार्ट्रिज को। ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको बना लेना दोस्तों। मैं इसको अब क्या है, इस आइटम को मैं बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Alt C बनाने के लिए क्या करूँगा, आइटम को बनाने के लिए शॉर्टकट की Alt C
ठीक है। अब इसको बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एयर फिल्टर कार्ट्रेज ASD लिख लूँगा, ASD, ठीक है ना, एयर फिल्टर कार्ट्रेज ASD, और एंटर लगाऊंगा। और यहाँ पर ग्रुप, अब ग्रुप क्या है मेरा, ये सामान कौन सा सामान है दोस्तों, एयर फिल्टर है, तो मैं यहाँ पर केवल एयर फिल्टर के नाम से ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। Alt C, और यहाँ पर बना लूँगा, एयर फिल्टर, ठीक है। एंटर लगाएंगे और यहाँ पर शुल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को यस करेंगे, शुल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी GST को नहीं लगाना है, क्योंकि हम आइटम पे GST लगाएंगे, ठीक है ना। और टैली प्राइम में 7 जगह हम GST इनेबल कर सकते हैं, आइटम के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, लेजर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन सभी का उपयोग जो है अलग अलग होता है ना। अगर आप एक ही प्रकार का अगर GST का सामान बेचते हो तो आप कंपनी पे लगाओगे, ठीक है ना। अगर आप ग्रुप वाइज लगाना चाहते हो तो आप ग्रुप वाइज लगा सकते हो। मैं आगे के आपको क्लासेस में ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हम अभी क्या करेंगे, हम जो है ग्रुप पे लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ग्रुप पे लगाएंगे, क्योंकि पिछले वाले में हम क्या किए थे, आइटम पे GST लगाए थे, और इस वाले क्लास में हम क्या करेंगे, ग्रुप पे लगाएंगे। इसलिए हम एयर फिल्टर ग्रुप बनाए हैं और हम GST जो है इसी में लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। पिछले वाले क्लास में आइटम पे मैंने GST लगाया था, अगर आप ध्यान से नहीं देखे हो तो एक बार आप पिछला वीडियो देख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, HSN कोड, तो इसका HSN कोड क्या है, तो 3926, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 39 हो गया, और यहाँ पर 26, एंटर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एयर फिल्टर, सीधा सी बात है ना। क्या करेंगे, एयर फिल्टर, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर भी स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स रेट। अब टैक्स रेट क्या है, नीचे जाएंगे, HSN को देख लेते हैं, 39 और 26, अब देखते हैं भैया 39 26, हाँ 99%, 18%, ठीक है ना, 99% 18%। तो हम क्या करते हैं, 99% तो 18% ग्रुप पे लगाते हैं और एंटर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लो दोस्तों ध्यान से, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, है ना, मैंने मतलब GST किस में लगाया है, ग्रुप पे लगाया है, ठीक है ना, एंटर। अब यहाँ पर से क्या है, ये पीस है कि क्या है, तो हम देख लेते हैं पीस है या नग है। यहाँ पर है नोज, है ना, नोज है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर बना हुआ है पहले से, एंटर लगा देंगे। अगर ये नहीं बना होता तो हम कैसे बनाएं उसको दिखा देते हैं दोस्तों आपको, तो कंट्रोल इंटर बटन, ठीक है ना, तो ये है हमारा, ठीक है। कंट्रोल इंटर बटन से ला लिया वापस, हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ D बटन, ये डिलीट हो गया। अब हम इसको फिर से बना लेते हैं एक बार दोस्तों, ठीक है ना। हमने इसको बनाया, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है नोज, यानी कि नग है, 1 नग 2 नग, तो हम यहाँ पर नंबर्स का बना लेंगे, नंबर्स है ना, 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पर नंबर बनाएंगे तो Alt C, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे NOS, नंबर्स का हम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नंबर्स हो गया। और यहाँ पर इसका NO करके लिखेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पर लिखना है, एकदम जरूरी है दोस्तों, है ना, इसको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर अगर हम छोड़ेंगे इसको तो हमारा क्या हो जाएगा, मिसमैच आएगा। क्या आएगा, मिसमैच आएगा। जब हम 2A या फिर 3B देखेंगे तो हमें क्या है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में मिसमैच आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से डालेंगे, ठीक है ना, यानी कि ध्यान से फिल करेंगे, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे और एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर से एप्लीकेबल, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, आइटम पे अपने आप लग गया, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है ना। क्यों आया, क्योंकि हमने ग्रुप पे लगा दिया है ना। और पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, आइटम पे लगा के आपको दिखाया था, ठीक है ना। और इस वीडियो में मैंने किस पे लगाया है, ग्रुप पे लगाया है, ठीक है ना। तो एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करना है, अगर सर्विस होता है तो गुड्स आपको कर लेना है, ठीक है। एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर स्टॉक का नाम, है ना, क्या सामान है, तो भैया अपन सामान देख लेते हैं, कौन सा सामान है, एयर फिल्टर, तो भाई एयर फिल्टर का हमने बना लिया है, तो डालेंगे एयर फिल्टर, ठीक है, आया, एंटर लगाएंगे। ये ऑप्शन मैं आपको बंद करना भी बताऊंगा दोस्तों आने वाले पिछले क्लास में अब, है ना। जैसे कि इसमें लिखा है आइटम अलोकेशन फॉर एयर फिल्टर कार्ट्रिज, है ना, तो ये आइटम लोकेशन हम कहाँ से बंद करेंगे, ये पिछले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें इरिटेट कर रहा है, ठीक है ना। एंटर लगाएंगे, है ना, मेल लोकेशन ही रहने देंगे। क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है हमारा 1 नंबर, रेट है हमारा
4,691 रुपया पर पीस, 4,691 रुपया पर पीस। ठीक है, एक ही पीस है। ठीक है, एंटर एंटर लगाएंगे और एंटर। अगर हम उस ऑप्शन को बंद कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, तो अगर हम इसको बंद करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इस टाइप से खुलेगा। तो हम सीधा इसमें लिखेंगे क्वांटिटी, रेट और एंटर लगाएंगे तो ये सब चीज़ें ये वाला आ जाएगा, है ना। मतलब हम इसमें सीधा क्वांटिटी लिखेंगे, रेट लिखेंगे, है ना। ये वाला ऑप्शन बंद करेंगे तब ऐसा आएगा। और अभी क्या आ रहा है, एक डिब्बा अलग से आ रहा है जिसमें हमें आइटम लोकेशन फॉर, है ना, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इसको हम बंद करेंगे तब हमारा कैसे दिखेगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है ना, तो हम इस टाइप से रहेगा, तो इसमें हम क्वांटिटी डालेंगे, इसमें रेट डालेंगे, एंटर लगाएंगे तो ये हमारा टोटल रेट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। अगर आपके टैली में ये वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो डायरेक्ट वो क्या होगा, इस टाइप से छपेगा, है ना। ये वाला नहीं आएगा, सीधा ये वाला आएगा, ये वाला लुक देगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और एंटर लगाना है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा, फिर एंटर लगाएंगे। अब एक ही आइटम है, ठीक है ना, एक ही आइटम है ना हमारे पास, फिर एंटर लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया है, पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, है ना, पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लिया है और इस पर भी सामने वाले ने हमसे जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब जीएसटी कैसे कलेक्ट किया है ये कैसे जानेंगे, तो देखते हैं। एंटर लगाएंगे, पहले हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, इसका लेज़र बना लेते हैं। क्या नाम है इसका, पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज का एक लेज़र बनाना पड़ेगा जो कि बना हुआ है ना। तो हम इसका लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पर से अल्ट सी, क्या करेंगे, अल्ट सी, और यहाँ पर पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर से क्या करेंगे, ये हमारा क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये खरीदी से संबंधित खर्चा है ना। यानी कि परचेस या प्रोडक्शन से संबंधित खर्चा, परचेस से संबंधित या प्रोडक्शन से संबंधित, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित कोई भी खर्चा होता है तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और ऑफिस या सेल से संबंधित खर्चा हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। मैं आपको एक्सपेंस के बारे में फुल डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया है, आप मेरे पिछले के क्लासेस को देखते हुए आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, है ना, ताकि आपको जितना भी मैं अभी सिखाऊंगा वो अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट बनना है, अच्छा काम करना है, अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। ठीक है ना दोस्तों, हाँ अगर आपको नॉलेज है तो आप इसी वीडियो को देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आप फ्रेशर हो तो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर लगाएंगे, यहाँ पर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, हम एंटर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, पहले हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा गुड्स रख देते हैं, यहाँ पर एंटर लगा देते हैं, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, जो है सो रहने देते हैं, अभी एंटर लगा के एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और ये एक अमाउंट लिख लेते हैं। इसका अमाउंट क्या है भाई, 140 रुपया 73 पैसा, 140 रुपया और 73 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, CGST और SGST, तो हम कर लेते हैं CGST इनपुट। ठीक है, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं तो इनपुट, और SGST इनपुट। ठीक है दोस्तों, CGST इनपुट और SGST इनपुट ले लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिंपल लेजर भी ले सकता हूँ, कॉमन लेजर। ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या किया है, आपको समझाने के लिए CGST इनपुट और SGST इनपुट किया है। ठीक है ना, अब इसको मैं क्या करूँगा, अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा टैक्स मैच नहीं होगा, है ना। यहाँ पर है CGST 422 रुपया 19 पैसा और यहाँ पर मेरे पास कितना है, 434 रुपया। तो यहाँ पर टैक्स का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सामने वाले सप्लायर ने हमसे पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग पे क्या किया है, GST चार्ज कलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब इस लेजर में हमें GST लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेजर में GST लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने पहले बताया था आपको आइटम में GST लगाना, अभी वाले में मैंने आपको बताया ग्रुप में GST लगाना, अब मैं आपको बता रहा हूँ लेजर में GST लगाना। क्या में GST लगाना, लेजर में GST लगाना। तो हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे और क्या करेंगे, इस लेजर में आने के बाद कंट्रोल इंटर बटन को दबाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, पेकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, है ना, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन को यस करेंगे, GST को एंटर लगा देंगे दोस्तों। ठीक है ना, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, गुड्स और यहाँ पर
बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। अब आ गया दोस्तों, देखो आ गया ना, अब आ गया 43486 और यहाँ पर है 43486, ठीक है, एंटर लगाएंगे। अब रेट देखने के लिए कितना परसेंट लगा हुआ है, यहीं से अल्ट के साथ ए यानी कि एनालाइज और F1 अल्ट को दबाए रखना है और F1 बटन दबाना है, F1, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास देखो 9% है ना, यानी कि पैकिंग फॉरवर्डिंग के पे भी क्या आ रहा है, वो जुड़ के आ रहा है, ठीक है ना। तो 99% आ रहा है, यानी कि 9% उस पर भी हम चार्ज कर दिए हैं, ठीक है ना, पैकिंग फॉरवर्डिंग पे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे और एंटर लगा के इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बच गया हमारा, यहाँ पर हमारा पैसा जो किस में आ रहा है, राउंड में आ रहा है, इसलिए हमें कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, राउंड अप का लेजर बनाना पड़ेगा। देखते हैं बिल में दोस्तों, इसमें भी क्या है, यहाँ पे भी है राउंड, है ना, 45 रुपये का, 45 पैसे का। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, राउंड अप का लेजर बनाना पड़ेगा। और राउंड अप के लेजर बनाने के लिए हमें शॉर्टकट की फिर से यूज़ करना पड़ेगा। तो हम शॉर्टकट यूज़ कैसे करेंगे, अल्ट के साथ क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी बटन, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी बटन, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर आपको पैकिंग फॉरवर्डिंग पे कंट्रोल एंटर बटन दबाता हूँ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू को यहाँ पर यस करके मैंने आपको आंसर मतलब दिखा दिया। अगर मैं चाहूँ तो इस पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जीएसटी रेट भी सेट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेबल, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, स्पेसिफाइड डिटेल हियर। लेकिन सामने वाले ने HSN कोड नहीं दिया है, इसलिए मैंने क्या किया है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में सेट किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं इस टाइप से अगर एंट्री करता हूँ, लेजर में अगर जीएसटी लगाता हूँ तो भी मेरा आंसर जो है सेम आएगा दोस्तों, ठीक है ना। 18% लगाया और एंटर लगा देंगे इसमें, ठीक है, एंटर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों फिर भी मेरा आंसर आ गया ना, सेम आया ना। तो दोस्तों ये क्या है, मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो दो तरीका है, आप दोनों में से लगा सकते हो कोई भी। लेकिन क्या है, यहाँ पे सामने वाले ने मेरे को HSN नहीं दिया है, इसलिए मैंने क्या किया था, इसको मैंने क्या किया था, जीएसटी को एप्लीकेबल करके इस पे लगाया था, क्योंकि HSN कोड नहीं था मेरे पास पैकिंग फॉरवर्डिंग का, इसलिए मैंने इसको लगा दिया, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस ले लिया था, है ना। अब ये क्या किया था, मैं एंटर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर राउंड अप का लेजर बना लेते हैं, ठीक है। हमने दो तरीका बता दिया, है ना। अगर आप पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग को, आपके पास अगर बिल में HSN कोड है तो आप उस पर जीएसटी लगा के HSN कोड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसको जो है एसेसेबल वैल्यू को यस करके वहाँ पर से जीएसटी सेट कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्ट सी से लेज़र बनाऊँगा राउंड अप का, अल्ट सी। अब यहाँ पर बना लूँगा राउंड, है ना, ऑफ, ठीक है ना, राउंड अप कर लिया। यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है बोल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अगर ऑलरेडी बना है, मैं सीधा शॉर्ट नेम बना लेता हूँ, RO, राउंड ऑफ। अब यहाँ पर क्या डालूंगा मैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है दोस्तों, क्या डालूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या है, राउंड अप है, तो ये राउंड अप हम क्यों बना रहे हैं, पैसे को राउंड करने के लिए। पैसे में अगर 50 पैसे से नीचे आए तो 0 कर दे, और 50 पैसे से ऊपर आए तो 1 रुपया कर दे। तो हम क्या करेंगे, इनवाइस राउंडिंग को लेंगे, टाइप ऑफ लेजर में क्या लेंगे, इनवाइस राउंडिंग को लेंगे और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे और एंटर से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मिलाते हैं, अब हम मिलाएंगे तो 5701 और हमारा जो है 5701। जीएसटी अमाउंट जरूरी है, हम इसको भी मिला लेते हैं। हमारा जो है 43486, 43486, तो 43486, 43486, यानी कि हमारा जो एंट्री है एकदम सही है, ठीक है ना। हमारा इनपुट भी सही है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, शॉर्टकट की क्या है, एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए एक्सेप्ट। अब इस बिल को वापस लाने के लिए पेजअप बटन, कीबोर्ड से क्या करेंगे, पेजअप, तो ये बिल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट में। अब आईटीसी देख लेते हैं, हमारा आईटीसी बढ़ गया होगा, तो मैंने बताया था बैलेंस शीट में, सबसे पहले बैलेंस शीट में आते हैं रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में आके बैलेंस शीट अल्ट के साथ F1, अल्ट को दबाए रखना है और F1 बटन। उसके बाद अल्ट F1 के बाद यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में
यहाँ पर है CGST इनपुट और SGST इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट जो है 6,842 रुपया और SGST 6,842 रुपया, ठीक है दोस्तों। हमारा क्रेडिटर में कितना बैलेंस खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे, एंटर लगाएंगे, तो हमारा मारुति कंप्यूटर के पास 89,770 रुपया खड़ा हुआ है, ठीक है ना। हमने अक्टूबर और नवंबर में पार्टी से सामान खरीदा है, ठीक है ना। फिर एस्केप की से बाहर जाएंगे, उसके बाद क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं, एंटर लगाते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अभी नेट लॉस आ रहा है ना। ये लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कोई भी सामान बेचे नहीं है, ठीक है ना। हम बेचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, एस्केप की से बाहर आते हैं और स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक में एयर फिल्टर और डेल का लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पर एयर फिल्टर और डेल का लैपटॉप, पहले हमारा डेल का लैपटॉप बस दिखा रहा था, अब हमारे पास एयर फिल्टर भी है, एंटर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। बस आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।